हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रश्न नंबर ये जो 35वां है ये समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पृथ्वी की विषुवत रेखा पर कम से कम कितना व किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए जिससे कि एक प्रोटॉन 1.0 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड की चाल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सके। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻⁶ मीटर है। ठीक है, तो ये प्रश्न हम आपको समझाएंगे, सुनिएगा आप कैसे आपको लगाना है। एक मिनट व्यवस्था बना ले। हमने प्रश्न पढ़ लिया, आपको प्रश्न दिखा दिया। हम दोबारा पढ़ते जा रहे हैं और हम बनाते रहे, आपको समझाते जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है पृथ्वी की विषुवत रेखा पर कम से कम कितना व किस दिशा में चुंबक, ये हमारी मान लो पृथ्वी है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी की विषुवत रेखा है। ठीक है, इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र यानी कि V चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए जिससे प्रोटॉन पर 1.0 × 10⁻⁷ तो आपको मीटर/सेकंड की चाल, मतलब आपको V बराबर दिया गया। मीटर अपान को चालू नहीं किया, ये लिख लिया हमने। ठीक है, तो R का मान था यार, लिख लिया। M का मान आपको पता है इतना होता है, Q का मान आपको पता है इतना होता है, और V का मान कितना है? ठीक है, और Q का मान कितना? 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, और V तो आपको ज्ञात करनी है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बातें हम दोबारा से रिपीट किए रहे। ये आपका फॉर्मूला है। R का मान ये था, ये R का मान लिख दिया। M का मान आपको पता होता है, ये 1.7 × 10⁻⁷, और V का मान आपको ये दे रखा है, V का मान लिख दिया। Q का मान आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो लिखा हमने। V का मान आपको ज्ञात करना, ये बात हमने आपसे पहले कही। अब इसे आप अपने तरह से या हमारे तरह से किसी भी तरह से हल कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा करो, इसके अपान 1 कर लो, 1 कर लिया। इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो, तो इसका गुणा इधर करो और इसका गुणा इधर करो। तो कितने आराम से हम आपको समझा रहे हैं। और इसका गुणा इसमें किया तो ये भी लिखा जाएगा गुणा में। ये मार्कर बहुत ज़्यादा फैलता है ना? और इसका गुणा इधर हो गया, अब इसका गुणा इधर करो। इन्हें पास पर लिख लिया, और ये घातें समान है, घटा लो, कितना बचेगा? 10⁻20 बचेगा। भाई गुणा कर रहे हो, यहीं पे हल कर लेते हैं, थोड़ा हल्का और हो जाएगा, है ना? तो इसमें से 27 में से 7 घटा दो तो 20 ही तो बचेगा। इसका इधर गुणा कर दिया। ठीक, अच्छा,
आपको निकालना क्या है, आपको निकालना v है। तो हमने लिखा v तो ऐसे लिखा, और ये ऊपर वाला ऐसे लिख लिया। और जो भी जो गुणा में होता है वो कहाँ जाता है हमेशा, अपान में जाता है। ऐसा तो लिखा हमने, ठीक, इतना समझ गए। इसका इधर गुणा किया ये लिखा, इसका इधर गुणा किया ये लिखा हमने, और जो चीज गुणांक में थी वो कहाँ भेज दी हमने, अपान में भेज दी। अच्छा, अब दशमलव हटा लीजिएगा, घातों आतों को हल कर लीजिएगा। एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव। तो 17 गुणे 10 और 10 की पावर 20। यहाँ पे 16 गुणे 64 और ये 10 की पावर 19 है, और 10 की पावर 6 घट, तो इसमें से घटाया 10 की पावर 6, 10 की पावर 19, तो माइनस की 10 की पावर 13 बचेगा, बचेगा ना। अच्छा, अब क्या करो, इनका गुणा कर लो तो इतना हो गया, और ये पावर ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बात बताइए, ये पावर यहाँ पे माइनस की है, यही पावर, और एक मिनट एक मिनट, ये पावर बेटा माइनस की है ना, क्यों भूल रहे हैं, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये पावर यहाँ पे माइनस की है, यही पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और अपान में क्या लिखा है, इन दोनों का गुणा कर लें, इन दोनों का मतलब क्या, आपका 16 गुणा कर लो और ये 64 का गुणा कर लो, तो कितना आएगा, इतना आ गया, इतना आ गया। अच्छा, तो इसे ऐसे ही लिखो। अब यहाँ पे आपका लिखा ये 10 की पावर 20, ये 10 की पावर 20 और ये 13, घटाओ कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, और अपान में आपका इतना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करो, भाग दे दो, भाग दे दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई, ठीक है, आप भाग दीजिए इसका, तो वीडियो को रोकेंगे और भाग देंगे हम। तो देखो, इसे तो हमने ऐसे लिख लिया, जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो 0.166 और ये 10 की पावर 7। ठीक, या तो आप इसे ऐसे लिख लो, अभी रुक जाओ, अभी हम ये भी बताएंगे ये कैसे आया, अभी हम ये बताएंगे, डायरेक्ट इसलिए कर दिया कि चाहो तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, टेस्ला। ठीक, अब रुकिएगा, हम आपको ये बता रहे ये भाग कैसे आया। ठीक है, तो देखो, भाग हमने डायरेक्ट इसलिए कर दिया कि जैसे मान लो भाग अगर ना करते तो मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती, हम आपको दूसरे पन्ने में भाग करके दिखाएंगे तसल्ली से। ठीक, अब हम सब कुछ हटा दे रहे हैं, ठीक है, आप भाग दीजिएगा, इसमें भाग चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो ये करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा। अब कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा ना। अच्छा, अब आप इसमें से ये घटाइएगा तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 10 हो गया, 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा, 9 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचे था 6, फिर 0 बढ़ा लो,
अब इसका भाग दो आप 6 बार में, ठीक। तो 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, और 6 दूनी 12, तो 14 की 4 हासिल लगा 1, और 6, और यहाँ पे हासिल लगा दो इसे, 6 कम 6, ठीक। यहाँ से 10 हो गया, 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा था 5, 1 बचेगा, यहाँ पे बचा था 6, और यहाँ पे 7, 6 बचेगा। इस प्रकार फिर एक 0 बढ़ा लो, इस प्रकार आपका आता चला जाएगा। तो चाहो तो आप भाग कर सकते हो, लेकिन हमने डायरेक्ट भी लिख दिया था ताकि आपको समय बच जाए ना। कुछ बच्चों को भाग दिक्कत आती है, कुछ बच्चों को नहीं आती है, इसलिए डायरेक्ट भी लिख देते हैं कभी कभार। तो ये 35 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इससे पीछे के जितने थे वो हमने लगा रखे हैं। आप फेयर कॉपी बनाइएगा, और फेयर कॉपी भी बहुत अच्छे से लगाना है, ठीक है।